गं गणपते नमः, गं गणपते नमः। ओम देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सुबस विदारिणी। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा सबहि उरपुर के। आज दीपावली का पावन पर्व है। सन 2024 का 31 अक्टूबर, दिन बृहस्पतिवार है। आज माता लक्ष्मी का महान पावन और पर्व दिन है। इस दिन सभी लोग माता जी का स्मरण, पूजा, जप इत्यादि करते हैं। तो महालक्ष्मी है, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेको लक्ष्मी, पापात बनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धा सताम कुलजनम प्रभवश लज्जा ताम त्वानता स्म परिपालय देवी विश्वम। भवन निर्माण के समय में यदि निर्माण भूमि पर बछड़ा समेत गौ को बांध दिया जाए तो वहाँ कोई भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं लगता है और भवन निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता है। निर्माण कार्य समाप्ति तक आर्थिक बाधा नहीं आती है। भारतीय आस्था गाय के प्रति प्रत्येक भारतीय के आस्था अटूट रूप से है। यहाँ के जनमानस में सदियों से गौ पूजा, गौ सेवा को परमात्मा के सेवा रूप में मानते हैं। यह भारतवर्ष गौ प्रधान देश है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। गाय के रूप में पृथ्वी की करुण पुकार और विष्णु से अवतार के लिए निवेदन का प्रसंग पुराणों में भी आया है। जिस भूमि पर गाय अपने बछड़ा को प्रेम पूर्वक चाटती है, वहाँ उस भूमि पर होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यह वास्तु प्रदीप तथा अपराजित परीक्षा तथा अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। यहाँ भारत के अनुशासन पर्व में भी, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है कि गाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेती है तो वहाँ का उस स्थान पर सारे पापों और प्रायश्चितों को खींच लेती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहाँ पुत्र पौत्र, विद्या, धन, संपदा, सुख की कमी नहीं रहती। गाय के दर्शन तथा सेवा से महापातक का नाश होता है। यह निर्माण अत्रि संहिता में मिलता है। विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने पूतना के दुग्धपान से डर गए थे, तब नंद जसोदा गाय के पुच्छ घुमाकर उनकी नज़र उतारी थी और उससे उनका भय दूर किया था। देखिए कितनी बड़ी बात है, समझने वाली बात है। कूर्म पुराण और पद्म पुराण में वर्णन है, मिलता है कि गाय को कभी भी भूल कर भी लांघना नहीं चाहिए, अर्थात लांघ कर नहीं जाना चाहिए। किसी अधिकारी से मिलने के लिए
तथा कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है वह जाने के लिए या न्यायालय से न्याय पाने के लिए कोई शुभ यात्रा में जाते समय यदि गाय के रंभाने की आवाज़ कान में पड़े तो वह शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण और शिव पुराणों में कहा गया है कि गौ सेवा और गौ दान करने से यम का भय नहीं रहता है। गौ सेवा से समस्त देव तथा ग्रह नक्षत्रों का पूजा हो जाता है। गाय के पाँव के धूली पाप विनाशक है। यह गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि गोधूली वेला में विवाह आदि मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना गया है। पंचगव्य तथा पंचामृत की महिमा प्रत्येक भारतवासियों के हृदय में बसा हुआ है। ग्रहों के शांति के लिए गौग्रास और गौदान की महिमा ज्योतिष तथा पुराणों में भी विस्तार से मिलता है। ये पुराणों में भी जो है माता गौ की पूजा होती है और गौ सेवा होता है। माता गौ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इससे समस्त पापों का निवारण हो जाता है। जय माई जगदम्बा।